की चर्चा सुनने को छोड़कर और जो कुछ भी है वो किसी भी काम आने वाला नहीं है। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत भजे केवल नाम। सिर्फ परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, परमात्मा का नाम सुमरण, परमेश्वर को बार बार याद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमात्मा की तारीफ करनी, परमेश्वर की बंदगी करनी, परमात्मा की रुस्तत करनी, परमात्मा की दी गई नियामतों का और उसकी दी गई दातों का, इस दातार परमपिता परमेश्वर की जो है इनका थैंक्स करना, धन्यवाद करना, इसको बार बार याद करना। ये प्रभु, ये जो कुछ भी तूने मुझे दिया है मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया है, जो मेरे लिए जरूरी नहीं था, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स करना, थैंक्स अलॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर हे प्रभु, जो कुछ भी तूने मुझे दिया है मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बस ये करना है। और परमेश्वर का कोई विशेष नाम नहीं है। परमात्मा का अब कौन सा नाम सुमरण करोगे आप? गुरु जी ने कहा ना, और काज तेरे कितने काम मेरे साथ संगत भजे केवल नाम। अब ये सवाल उठता है, ये ध्यान से समझना है, वो नाम कौन सा है साथ संगत जी जो आपने जपना है? आज हर एक इंसान इस बात को समझने के लिए जगह जगह जाता है कि वो कौन सा नाम है, कौन सा नाम है वो जो सा आपने जपना है। आप देखते होंगे, आपने नहीं समझा तो मैंने बचपन से लेकर अब तक ये खोज की, और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनेकों संतों महापुरुषों के पास बैठने का मौका दिया, और मैंने सभी संतों से कुछ ना कुछ अच्छी बातें जरूर सीखी। आप कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके करने के बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके दर्शन करने के बाद में आपको किसी के दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो नाम समझना है, वो कौन सा नाम है। तो मैंने अपने जीवन में क्या समझा है, मैं कई संतों के पास गया, वहां पर जाकर देखा मैंने कि भी कोई संत कहता है भी ये 7 शब्दों का नाम जपो, 7 शब्द दिए जाते हैं नाम में। फिर एक संत के पास मैं गया, वहां पर मुझे पता चला कि ये 5 शब्दों का नाम जपो। फिर मैं एक और संत की शरण में गया, उसने मुझे बताया 3 शब्दों का नाम जपो। फिर मुझे एक संत के और दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि मैं जिज्ञासु था, स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, हम सब लोग सभी स्टूडेंट हैं, सभी जिज्ञासु हैं। तो मैंने अनेकों संतों के पास जाकर ये सीखा, ये जाना, ये समझा कि ये जितने भी संत महात्मा हैं, कोई 7 शब्दों का नाम देता है, कोई 5 शब्दों का नाम देता है, कोई 3 शब्दों का नाम देता है, कोई 2 शब्दों का नाम देता है। तो ये क्या है? ये जैसे एक स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे साथ संगत जी ये चश्मे हैं, इसको आप सारी दुनिया में घूमोगे ना, चाहे इंग्लैंड चले जाओ आप, चाहे अमेरिका चले जाओ, वहां पर इसको चश्मे ही कहा जाएगा, चश्मे ही कहा जाएगा, गॉगल्स ही कहा जाएगा, क्योंकि इसके स्पेसिफिक नाम है। तो अगर परमात्मा का एक स्पेसिफिक नाम होता, ध्यान से सुनना है, तो जितने भी दुनिया के गुरु हैं सारे एक ही नाम देते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे सभी संतों के पास जाकर अलग अलग सुनने का मौका मिला। कहीं 7 शब्दों का नाम, कहीं 5 शब्दों का नाम, कहीं 3 शब्दों का नाम, कहीं 2 शब्दों का नाम। और वो जो सारे शब्द मेरे को सुनने को मिले, वो सारे शब्द किसी भी गुरु का शब्द किसी के साथ नहीं मिलता है। तो इससे मैंने क्या समझा, क्या सीखा, क्या सिद्ध किया? इससे मैंने ये बात सिद्ध की कि परमात्मा का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है। परमात्मा क्या है? एक अनामी शक्ति है। तो फिर अब कौन सा नाम जपें हम? 7 शब्दों का जपें, 5 शब्दों का जपें, 3 शब्दों का जपें, 2 शब्दों का जपें, कौन सा नाम जपें? ये सब के अंदर भ्रांति है। ये सब लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि कौन सा नाम जपें हम। मेरे गुरु ने इतने शब्दों का नाम दिया, मेरे गुरु ने इतने, इसी में ही लोग परेशान हुए घूमते हैं। तो ये बात समझनी, अच्छे तरीके से समझनी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा नाम है और वो कौन से कितने वाले शब्दों वाला नाम आपने जपना है। ये अच्छी तरीके से आपने समझना। आज का जो सारांश है, आज का जो मेन जो उद्देश्य है साथ संगत जी, जो नाम भक्ति है, जो गुरु जी ने कहा भी और काज तेरे किते न काम,
मिल साध संगत भज केवल नाम। आज आपको मैं बताऊंगा कि वो नाम कौन सा है, वो कौन सी नाम भक्ति है, वो कौन सा नाम भक्ति का मार्ग है जिस नाम को जपने के बाद में आपको कोई भी नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना है। दो तरह का नाम होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का नाम होता है। एक नाम को हम वर्णात्मक नाम कहते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वर्ड, जिसको किसी शब्दों का सहारा लेकर हम बोलते हैं, उसको कौन सा नाम कहते हैं? वर्णात्मक नाम। जैसे कौन सा नाम? वर्णात्मक नाम। जो ये इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, ये इसके अंदर ये कौन सा नाम लिखा हुआ है? ये वर्णात्मक नाम है, जिसका वर्णन किया जा सकता है। जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में जो वाणी लिखी गई है, वो कौन सा नाम है? वर्णात्मक नाम है। सिर्फ उसी वाणी को ही सारी जिंदगी पढ़ते रहना, उसी को जोर जोर से गुनगुनाते रहना, उससे हमें पूरा लाभ नहीं होगा। वो जो वाणी हमारे संतों ने लिखी है, किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में, उपनिषद में, पुराण में जो वो वाणी लिखी गई है, जो ये इस पुस्तक में जो वाणी लिखी गई है, जो कुछ भी ध्यान से समझना है, जो पढ़ने में आता है, जो लिखने में आता है, जो बोलने में आता है, जो सुनने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। जैसे जो सुन रहे हैं ये भी इंद्रियों का विषय है, जो देख रहे हैं आंखों से ये भी इंद्रियों का विषय है, जो बोल रहे हैं ये भी इंद्रियों का विषय है, जो मन से मनन करने में आता है, जो बुद्धि से विचार करने में आता है, जो चित्त से चिंतन करने में आता है, ये भी सारा क्या है? ये वर्णात्मक नाम है। ध्यान से सुनना है, फंस नहीं जाना कहीं पर। इस क्लास में बैठकर कहीं पर फंस नहीं जाना। अगर फंस गए हो तो फिर फंसे ही रहेंगे बस। और ये सारा संसार फंस ही रहा है इसी चक्कर में, नाम के चक्कर में भी लोग उलझे घूमे हैं। तो वर्णात्मक नाम जो है, चाहे वो कितने भी शब्दों का है, उसमें नहीं फंसना है। जैसे हमारे महात्मा जी बैठे, सतीश जी बैठे हैं, मैं इनको एक शब्द से भी बुला सकता हूँ, सतीश इधर आओ, तब भी मेरे पास सतीश ही आएगा। फिर मैं उसको कहता हूँ सतीश कुमार इधर आओ, अब दो शब्दों से मैंने कह दिया, तब भी मेरे पास सतीश नहीं आना है। मैं 300 श्रीमान सतीश जी इधर आओ, अब कितने शब्द हो गए? 3 शब्द हो गए। तब भी मेरे, अगर मैं 3 शब्दों से बोलूंगा तब भी मेरे पास सतीश ही आएगा। अगर मैं ये कहूँगा महात्मा श्रीमान सतीश जी मेरे पास आओ, तो अब ये 4-5 शब्दों का नाम हो गया। तो मतलब तो मेरा सतीश को बुलाने का ही है। चाहे मैं उसको 1 शब्द से बुलाऊं, चाहे मैं उसको 2 शब्दों से बुलाऊं, चाहे मैं उसको 3 शब्दों से बुलाऊं, चाहे मैं उसको 4 शब्दों से बुलाऊं, चाहे मैं उसको 5 शब्दों से बुलाऊं, परंतु ये जितने में भी 7, 5, 3, 2 जितने भी शब्द बोलने में आते हैं, ये सारे के सारे कौन से नाम हैं? ये वर्णात्मक नाम है। इस संशय में नहीं पढ़ना है। चाहे आपका नाम कितने भी शब्दों का है, ये जो नाम आपको दिया जाता है, ये सिर्फ आपको टिकाने के लिए दिया जाता है, आपको एक टारगेट बनाने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई शिकारी जिस समय अपना तीर मारता है कहीं पर, जैसे हमारे फौजी साहब बैठे हैं, जब वो अपनी मिलिट्री में अपनी बंदूक चलाते होंगे तो पहले वो टारगेट होता है, उनको टारगेट दिया होता है, ये टारगेट पे आपने गोली मारनी है, या जब भी कोई फायरिंग करनी होती है तो हमारा एक टारगेट होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो नाम है, चाहे वो कितने शब्दों का है, ये हमारा एक टारगेट दे दिया जाता है हमें। लेकिन अब जब हमने गोली मारनी है तो उस टारगेट के अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट होता है बनाया हुआ। क्यों शमशेर सिंह जी? ऐसे होता है ना, एक टारगेट ऐसे गोल होता है बनाया हुआ, उस सारे टारगेट के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है बनाया हुआ। वो चाहे टारगेट कितना भी बड़ा है, लेकिन उसके अंदर वो बिंदु एक ही होता है। तो इस बिंदु के ऊपर हमने एक निशाना लगाना होता है। ठीक इसी प्रकार से चाहे हमारे कितने भी शब्द हैं, उन शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमारा टारगेट है, जो बीच वाला जो एक शब्द है, कितने शब्द है? एक शब्द एक ही है, उस एक शब्द के ही अनेकों शब्द बना लिए गए हैं। जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने संदेश दिया है, मन मंदिर तन वेश कलंदर कटही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं गौड़ जन्म ना आवा। ये नहीं कहा कि 5 शब्द मेरे प्राण बसते हैं, या 7 शब्द मेरे प्राण बसते हैं, या 3 शब्द मेरे प्राण बसते हैं, या 2 शब्द मेरे प्राण बसते हैं। ऐसा गुरु जी ने नहीं कहा। आप बात को समझ रहे हो ना? एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं,
एक ऐसा शब्द मेरे हाथ लग गया है अब, जिसके अंदर से सब कुछ पैदा होता है, जिसके अंदर सब कुछ स्थित रहता है, और कुछ दिन अपनी क्रीड़ा करके जिसके अंदर सब कुछ विलय हो जाता है। जैसे ये ब्रह्म है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, सारे रोम रोम के अंदर रमा हुआ राम है, कण कण के अंदर रसा और बसा हुआ जो ये परम तत्व है, यही एक ऐसा शब्द है। ये ध्यान से समझ लेना है। इस शब्द को जाने के बिना, इस शब्द की पहचान के बिना, इस शब्द के गुणगान के बिना, इस शब्द का सुमरण करे बिना सब कुछ बातें मिथ्या है, सब कुछ निरर्थक है, सब कुछ अर्थहीन है। अभी संशय खत्म हो गया। एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, एक शब्द अब मेरे प्राणों में ये बस गया है। अब जब मैं प्राण श्वास लेता हूं, मैं इसी शब्द को याद करता हूं, जब मैं श्वास छोड़ता हूं, इसी शब्द को छोड़ता हूं। मन मंदिर तनवेज कलंदर कटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते हैं, अब ये मेरे प्राणों में बस गया है। ये जो निराकार जो शब्द है, निराकार कोई वैसा मंत्र जंतर तंत्र नहीं है, निराकार परिपूर्ण ब्रह्म है। और सुनो ध्यान से, एक बार निराकार कहने से, एक बार निराकार अपने अंतर में रमण करने से भगवान ब्रह्म जी का, विष्णु जी का, देवादिदेव भगवान शिव का और अनेकों जितने भी दिव्य शक्तियां इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है, सबका सुमरण हो जाता है। तो आपको कितनी सहज और स्टीक जो मैं बात बता रहा हूं, एक साधो सब सदे, सब साधे सब जाए, बस एक को साध लो। देखो ये श्लोक लिखो हुआ निराकारी जागृति मिश्र में लिखो हुआ है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये सूत्र बता रहा हूं मैं अध्यात्म का। अगर सारे विश्व के लोग इस एक सूत्र को अपना लें, एक को जान लें, एक को मान लें और एक हो जाने का संकल्प कर लें, तो सासंग जी सारे के सारे विश्व में आज ये जो धर्मों के नाम पर, ये जो जातियों के नाम पर, जो वर्णों के नाम पर, जो संप्रदायों के नाम पर, जो मिशनों के नाम पर, प्रतीकों के नाम पर, चिन्हों के नाम पर जो ये लूट खसूट हो रही है, जो आज जो धर्म नहीं एक धंधा बन गया है, आज धर्म दर्शन नहीं एक प्रदर्शन हो गया, जिसके पीछे ज्यादा लोग होंगे तो आप सोच लेंगे बस यही गुरु सबसे बड़ा है। सो जो भीड़ गलत दिशा में जा रही है, भीड़ जरूर है लेकिन वो भीड़ गलत दिशा में जा रही है। उस गलत दिशा में जाने वाली भीड़ से अगर आप अकेले हो और सही दिशा में जा रहे हो तो आप उस भीड़ से 100 गुना बेहतर है। इसलिए किसी दिखावट, बनावट और दिखावट में नहीं पड़ना है। यह नहीं सोचना है कि उस गुरु के पीछे बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े सुख है, वैभव है। अरे सुख वैभव तो तुम्हारे घरों में भी है, खाना तो आप अपने घर भी खाते हो, ये सुख और वैभव तो आपके घरों में भी है, ये ऐश और आराम तो अपने घरों में भी आप करते हो। यहाँ पर तपस्वियों के पास तो आपने तप करने के लिए, सीख लेने के लिए आना है। तपस्वी लोगों के पास आकर वो सुख वैभवों को छोड़कर आना है। तपस्वी लोगों के पास आकर तप करने की विधि विधान सीखना है। तपस्वियों के पास आकर त्याग और वैराग्य की भावनाओं को सीखना है। तपस्वी लोगों के पास आकर तप, साधना और आराधना करनी सीखनी है। तब जाकर जब आप तप करेंगे, तो जब आप जप करोगे, जब आप ध्यान और साधना आराधना करोगे, आपके अंदर ओज आएगा, आपके अंदर तेज आएगा, आपके अंदर बोलने की शक्ति आएगी, आपके अंदर सुनने की शक्ति आएगी। अनेकों दिव्य शक्तियां हमारे अंतर में हैं। देयर आर सो मेनी पावर्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां आपके अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, सोई पड़ी हैं, आपको खबर ही नहीं है। आप बाहर की दुनिया में घूम रहे हो, आप बाहर के खान पान में फंसे हो, आप बाहर के रिश्ते नातों के वो में फंसे हो, आपको उन शक्तियों को पता ही नहीं है। आप अपने आप में ही गलतान हो। आपने थोड़ी बहुत इधर से बातें सुन ली, वो प्राप्त कर ली, जानकारी होगी, उसमें ही गलतान हो जाते हैं। तो इसलिए इस ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत पावर्स हैं। अभी आपको निर्भर करता है कि आप जहर खा के आपको टेस्ट आता है
या अमृत का पीकर आपको टेस्ट आता है। भगवान ने तो जहर भी बनाया है, अमृत भी बनाया है, अच्छाई भी बनाई है, बुराई भी बनाई है। परमात्मा ने नेगेटिव शक्तियाँ भी बनाई है, पॉजिटिव शक्तियाँ भी बनाई हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको नेगेटिव पावर्स अच्छी लगती है या पॉजिटिव पावर्स अच्छी लगती है। नेगेटिव तो वो तो दुख तो मिल ही रहे हैं संसार में जाकर, संसार ये दुखों का ही घर है।